नमस्कार, जे न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं जेपी सोनी। आज दिन भर में क्या कुछ घटित हुआ दिखाएंगे हम आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नदियों में डर और आमजन में विश्वास के स्लोगन को सार्थक किया केकड़ी पुलिस ने। केकड़ी शहर के रिहायशी इलाके में कटला मस्जिद के पास 3 दिन पूर्व दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर घर में घुसकर लूट का प्रयास करने के मामले में केकड़ी पुलिस ने 3 दिन में ही आरोपियों को की धरपकड़। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर विधि से संघर्षरत 2 किशोरों को निरुद्ध किया है। केकड़ी पुलिस की कार्यशैली पर लगे प्रश्न चिन्ह पर लगा आज विराम। भारत स्वाभिमान व पतंजलि योग समिति अजमेर के तत्वाधान में 3 दिवसीय यज्ञ प्रशिक्षण शिविर का सोमवार को राधा रानी गार्डन अजमेर में हुआ समापन। भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय मंडल प्रशिक्षण शिविर सोमवार को अजमेर रोड स्थित विनायका वाटिका में हुआ प्रारंभ। 5 सत्रों में आयोजित हुआ प्रशिक्षण शिविर। मोटरसाइकिल चोरी के मामले में सरवाड़ पुलिस को भी मिली सफलता। सरवाड़ पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सरवाड़ पुलिस आरोपियों से गहनता से कर रही है पूछताछ। अन्य मामले खुलासा होने की उम्मीद। भारत विकास परिषद के सेवा व संस्कार की कार्यों में केकड़ी शाखा के द्वारा वर्ष पर्यंत किए गए कार्यों की बदौलत केकड़ी शाखा को प्रदेश स्तर पर किया गया सम्मानित। कोरोना की रोकथाम के लिए किए जा रहे टीकाकरण अभियान के तहत आज सरवाड़ में 60 वर्ष से अधिक महिला व पुरुषों को कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए गए। केकड़ी में अजमेर रोड भाग्योदयनगर स्थित भाग्योदेश्वर महादेव मंदिर में आज पार्वती महिला मंडल की ओर से फागो उत्सव महोत्सव का हुआ आयोजन। चौथाया ग्राम में रविवार की रात्रि में जय गुरुदेव सत्संग का हुआ आयोजन। सैकड़ों की संख्या में भक्तगणों ने लिया भाग। ग्राम रोपा से खाटू श्याम के लिए पदयात्रा पहुंची केकड़ी। केकड़ी पहुंचने पर शाम प्रेमियों ने किया पदयात्रियों का स्वागत। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी शहर के रिहायशी इलाके में कटला मस्जिद के पास 3 दिन पूर्व दिन दहाड़े बंदूक के नोक पर घर में घुसकर लूट का प्रयास करने के मामले में केकड़ी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। केकड़ी पुलिस ने मात्र 3 दिन में इस मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि विधि से संघर्षरत 2 किशोरों को निरुद्ध किया गया है। एडिशनल एसपी घनश्याम शर्मा और पुलिस उपाधीक्षक खीव सिंह राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में सापड़दा रोड स्थित सुधा सागर स्कूल के सामने वाली गली में रहने वाले विजयनगर निवासी 22 वर्षीय रोहन उर्फ राहुल नायक पुत्र महेंद्र नायक सहित 2 विधि से संघर्षरत किशोरों को निरुद्ध किया गया है। पुलिस इन आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है और भी मामलों के खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने शहर में दहशत फैलाकर लूट की वारदात का प्रयास सिर्फ ऐश और मौज करने के लिए की थी। साजिश कर्जा चुकाने के लिए भी वारदात को अंजाम दिया गया था। केकड़ी पुलिस ने मात्र 3 दिन में आरोपियों की धरपकड़ कर एक बार फिर से आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर के स्लोगन को सार्थक कर दिया है। केकड़ी एडिशनल एसपी घनश्याम शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस प्रशासन ने इस वारदात का खुलासा करना एक चुनौती था और पुलिस ने उस चुनौती को स्वीकार करते हुए इस वारदात का खुलासा किया है। अजमेर एसपी जगदीश चंद्र शर्मा के निर्देशन में व एडिशनल एसपी घनश्याम शर्मा के नेतृत्व में पुलिस उपाधीक्षक खीव सिंह राठौड़, थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा, एसआई सुमन मीणा, कांस्टेबल रामराज, कांस्टेबल राम राय, कांस्टेबल दौलत राम, कांस्टेबल शुभकरण और कांस्टेबल वीरेंद्र को इस टीम में शामिल किया गया। टीम ने दिन रात मेहनत करके सीसीटीवी फुटेज खंगाले और कई संदिग्ध मामले में पूछताछ की। अंत में पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में कामयाब हो गई और पुलिस ने रोशन नायक और 2 विधि से संघर्षरत किशोरों को तर दबोचा। केकड़ी थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा ने बताया कि आरोपीगण अपनी अय्याशी के साथ कर्ज चुकाने के लिए इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। वारदात को अंजाम देने के लिए 2 आरोपी पीड़ित के घर में घुसे थे। उनके पास एक देसी कट्टा और एक खिलौने वाली गन थी, जबकि एक आरोपी बाहर खड़ा था। बाद में हल्ला मचने पर सभी आरोपी अपनी बाइक और खाली थैला मौके पर छोड़कर भाग छूटे थे। बाद में जब बरामद मोटरसाइकिल के बारे में तस्दीक की गई तो वो बाइक चोरी की निकली। आपको बता दें कि 26 फरवरी को शाम करीब 5:45 बजे कटला मस्जिद के पास रहने वाले प्रदीप टहलानी के मकान में घुसकर प्रदीप की पत्नी और मां को पिस्टल दिखाकर रुपए गहने देने को कहा।
लेकिन इस दौरान पीड़ित महिला द्वारा हल्ला मचाने से लोग इकट्ठे हो गए और आरोपी को मौका देखकर बाइक छोड़ वहां से भाग छूटे। शहर के रिहायशी इलाके में इस तरह की घटना होने से शहर में दहशत का माहौल हो गया और लगातार घटनाओं से पुलिस की कार्यशैली पर भी उंगली उठने लगी थी। लेकिन पुलिस ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए व्यापक स्तर पर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी और जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले और आखिरकार पुलिस वारदात करने वाले आरोपियों तक पहुंच गई। बंदूक के नोक पर लूट का प्रयास करने की इस वारदात का खुलासा करने से आमजन ने राहत की सांस ली है। अब आमजन को उम्मीद है कि पुलिस जल्द ही अन्य चोरियों की और वारदातों का खुलासा करेगी। केकड़ी शहर में पिछले कुछ दिनों में संपत्ति संबंधी कुछ अपराध हुए, जिसमें एक अपराध तो थोड़ा सनसनीखेज हुआ, जिसमें यहाँ पुलिस की कार्यप्रणाली पे भी काफ़ी चिन्ह उठाए गए, प्रश्न चिन्ह उठाए गए। इस संबंध में जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, श्रीमान IGP साहब, हमारे SP साहब, इन्होंने इसको बड़े गंभीरता से लिया और हमें पूरी केकड़ी की पुलिस टीम को जो है इस संबंध में काफ़ी निर्देश दिए और इसमें जो हमारा मार्गदर्शन किया। उन्हीं मार्गदर्शन के फलस्वरूप हमारे जो युवा DYSP साहब हैं और हमारे यहाँ के जो CI साहब हैं, इन्होंने अपनी एक टीम बनाई और उस टीम ने अथक प्रयास करके और इस वारदात को खोला है। इसके साथ और भी दूसरी वारदातें कई हमने खोली है। इससे हमारे शहर में जो एक वातावरण बनाने का, खराब वातावरण बनने का जो प्रयास हुआ था या जो इस तरह की एक घटना हुई थी, तो हमें बड़ी खुशी है कि आप सबके सहयोग से इस घटनाक्रम को खोल दिया गया है। इसमें पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। मैं यहाँ के मीडिया बंधुओं की जो है संयमित रिपोर्टिंग और हमारे सहयोग के लिए भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमारा न केवल इस घटनाक्रम में मार्गदर्शन किया। मैंने एक वीडियो फुटेज देखा जिसमें अपने सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करके लोगों को मीडिया ने भी अवेयर किया और हमारे जो है काफ़ी सहयोग किया। इसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। तकरीबन 5:45 की है, जिसमें एक प्रदीप कुमार टहलानी, उनके घर के अंदर 2 व्यक्ति हथियार सहित घुसके और लूट का प्रयास करने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके ऊपर पुलिस भी पहुंची, लोगों ने भी देखा। वहाँ पे 2 लोग बताए गए थे और जब वहाँ शोर शराबा हुआ घर में, उस टाइम परिवादी की पत्नी और माँ 2 मौजूद थे। शोर शराबा सुनकर वो लोग भाग गए तो वहाँ पे एक मौके पे एक मोटरसाइकिल मिली थी, जिसके अंदर एक खाली बैग था जिसमें कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद जब मोटरसाइकिल के संबंध में तफ्तीश करी और आसपास के CCTV फुटेज वगैरह खंगाले गए तो उसके अंदर मोटरसाइकिल तो चोरी की मिली, तो उसके संबंध में ज़्यादा कोई हम लोगों को क्लू मिला नहीं। लेकिन जो फुटेज मिला उसके आधार पे थाना केकड़ी की जो स्पेशल टीम थी SHO साहब के नेतृत्व में, उन्होंने उसके संबंध में और आगे तफ्तीश करी और जो मुखबिर तंत्र था उससे आज सूचना एकत्र करके और इस घटना में जो शामिल लोग थे उसमें एक तो बालिग है जो रोशन नायक विजयनगर इलाके का रहने वाला, यहाँ पे किराए पे रहता है। उसके साथ में 2 किशोर थे जो विधि से संघर्षरत हैं, 18 साल से कम उम्र के थे। इन तीनों में से 2 घटनास्थल पे गए थे और तीसरा एक इनका सहयोगी था जो वहाँ थोड़ा दूरी पे खड़ा रह के इनको गाइड कर रहा था। इन लोगों ने शौक मौज के पैसों के चक्कर में, इनको ये थी कि इस घर में मोटा माल मिलेगा, कम से कम 2-3 लाख रुपए हम लोगों को मिल जाए, इस संबंध में इन्होंने प्रयास किया था। एक इनके पास देसी कट्टा था और एक खिलौने वाली जो पिस्टल होती है खिलौनों में, वो लेके एक घुसे। तीनों को दस्तयाब कर लिया गया, जिसमें एक बालिग है, 2 नाबालिग है। इस संबंध में एक और चौथा नाम भी आ रहा है जिसके संबंध में और तफ्तीश चल रही है। जब भी होगा तो उसको भी दस्तयाब करके और अग्रिम कर। घर में वो खिलौने वाली पिस्तौल लेके घुसे थे? नहीं, एक देसी कट्टा था। देसी कट्टा भी था। वो बरामदगी का प्रयास कर रहे हैं, उसमें चल रहा है। मिल सकते हैं। इसमें 2 ही महिलाएं रहती है, एक छोटा बच्चा है। हमारे पास जो प्रारंभिक जो पूछताछ आई है उसमें यह सामने आया है कि इनके घर में एक बुजुर्ग महिला है और एक महिला है और एक छोटा बच्चा है और पति तो बाहर रहता है। तो पड़ोस के मकान से एक लड़के ने रेकी करी थी, उसने उनको ये सूचना दी थी कि इसमें पैसे मिल जाएंगे, इस वजह से इन्होंने इस घर को चुना है। ये जो विजयनगर वाला जो यहाँ रहता है, यहाँ करता क्या है? ये तो कुछ नहीं करता, इसके परिवार पूरा किराए के मकान से रहता है काफी समय से। इसके पिताजी भी रहते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी केकड़ी का 2 दिवसीय मंडल प्रशिक्षण शिविर सोमवार को
अजमेर रोड स्थित विनायक वाटिका में प्रारंभ हुआ। 5 सत्रों में आयोजित हुए प्रशिक्षण शिविर के प्रथम सत्र को आनंद सिंह राजावत ने संबोधित करते हुए बताया कि भाजपा कैडर बेस पार्टी है और उस पर हमेशा कायम रहती है। पार्टी में निरंतर नवीन कार्यकर्ताओं का प्रवेश होता रहता है। प्रथम उद्घाटन सत्र में संयोजक सत्यनारायण चौधरी ने प्रशिक्षण शिविर की पूर्ण जानकारी दी। मंडल अध्यक्ष अनिल राठी ने प्रशिक्षण शिविर की आवश्यकता क्यों है पर प्रकाश डाला। पूर्व चेयरमैन अनिल मित्तल ने सभी शिविरार्थियों से शिविर में प्राप्त होने वाली जानकारियों के माध्यम से भाजपा के कार्यों व विचारधारा से आमजन को अवगत कराने की अपील की। प्रशिक्षण शिविर के जिला संयोजक राधेश्याम पोरवाल ने जिले में हो रहे भाजपा के प्रशिक्षण शिविरों के बारे में जानकारी देते हुए शिविर की सफलता हेतु शुभकामनाएं दी। द्वितीय सत्र की मुख्य वक्ता पूर्व जिला परिषद सदस्य मुकेश कंवर ने व्यक्तित्व विकास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जिस तरह हम पौधा लगाते हैं तो उसे खाद व पानी देना पड़ता है और प्रशिक्षण शिविर भी इन्हीं में से एक है। दूसरे सत्र की अध्यक्षता महिला मोर्चा महामंत्री अनिता राठी ने की। सामूहिक भोजन के पश्चात तृतीय सत्र को आज जिला महामंत्री जीतमल प्रजापत ने भारत की वैचारिक मुख्यधारा हमारी विचारधारा विषय पर विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि भाजपा एकात्म मानववाद की विचारधारा को लेकर चलती है। तृतीय सत्र की अध्यक्षता युवा मोर्चा अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने की। चतुर्थ सत्र में पूर्व विधायक किशन गोपाल कोकटा ने हमारी कार्य पद्धति एवं संगठन संरचना में हमारी भूमिका पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने 2014 के बाद भारत की राजनीति में बदलाव एवं हमारा दायित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। चौथे सत्र की अध्यक्षता में महेश बोयत ने की। पांचवें सत्र को जिला महामंत्री पवन जैन ने भाजपा का इतिहास एवं विकास पर विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी शब्द से ही दल के विचारों का पता चलता है। पांचवें सत्र की अध्यक्षता मंडल मंत्री सुरेश सेन ने की। प्रशिक्षण शिविर में अपेक्षित कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए भाग लिया। मंडल प्रशिक्षण शिविर का संचालन मंडल महामंत्री रामबाबू सांगरिया ने किया। प्रशिक्षण की आवश्यकता मैं मानता हूँ ठीक वैसे ही है जैसे शरीर को नियमित कसरत की आवश्यकता है। एक स्वस्थ शरीर को भी अगर हम कुछ समय कसरत के लिए नहीं निकालेंगे तो हम धीरे धीरे बीमारी की तरफ बढ़ते हैं। तो जिस तरह शरीर को कसरत की आवश्यकता है उसी तरह मस्तिष्क को भी। प्रशिक्षण किसके लिए प्रशिक्षण? मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण है, अन्य किसी पार्टी में नहीं लगता। यह प्रशिक्षण इसलिए लगाया जाता है मित्रों कि आपका व्यक्तित्व का विकास हो। आज आपका पहला दिन है, ये दूसरा सत्र चल रहा है। एक दिन में 5 सत्र होते हैं, कल भी होंगे। अच्छे अच्छे वक्ता आपके बीच में आएंगे। 10 विषय रखे गए हैं। ये सारे विषय जब आप पूरी मन के साथ उपस्थित हो, ऐसा नहीं कि आप तो यहाँ उपस्थित मन कहीं और, ऐसा नहीं, पूरे मन के साथ अगर आप यहाँ उपस्थित रह सत्र पूरी ट्रेनिंग अगर आप लेंगे ना मित्रों, तो मैं दावा करती हूँ, पूरी दावे के साथ कहती हूँ, आप पूरी तरह से बदल जाएंगे। आपकी भावनाएं बदल जाएगी। आपके मन में एक ही भाव आएगा। आप ये नहीं सोचोगे कि मेरा क्या होगा, मुझे क्या मिला, मेरा स्वार्थ क्या, ये भाव मन में आएगा ही नहीं। एक ही भाव मन में आएगा मित्रों, मेरा देश कैसे आगे बढ़े, मेरे भारत माता का गौरव कैसे बढ़े। मित्रों, धारवाड़ पुलिस ने आज मोटरसाइकिल चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे चोरी की गई मोटरसाइकिलें बरामद की है। केकड़ी एडिशनल एसपी घनश्याम शर्मा और पुलिस उप अधीक्षक खेव सिंह राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि मोटरसाइकिल चोरी के मामले में शाहिद अंसारी, मोहित चौहान और रफीक बिसायती को गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपियों से 2 मोटरसाइकिल चालू अवस्था में जबकि 1 मोटरसाइकिल खुली हुई अवस्था में बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि मुखबिर की सूचना पर फतेहगढ़ तिराहे पर नाकेबंदी कर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग शुरू की गई। उस वक्त आरोपियों के कब्जे से यह मोटरसाइकिल जब्त की गई। आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में चोरी की अन्य वारदातों का भी खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। सरवाड़ थाना प्रभारी सीपी यादव ने बताया कि आरोपियों ने करीब 2 माह पूर्व केकड़ी में रिलायंस पेट्रोल पंप के पास से मोटरसाइकिल चोरी करना बताया है। आरोपी से बरामद हुई मोटरसाइकिलों में 2 मोटरसाइकिल चालू अवस्था में मिली है जबकि 1 के पार्ट्स खुले हुए अवस्था में बरामद किए गए हैं। अजमेर एसपी जगदीश चंद्र शर्मा के निर्देशन में व एडिशनल एसपी घनश्याम शर्मा डीवाईएसपी की मशीन के सुपरविजन में गठित की गई टीम में सरवाड़ थाना प्रभारी सीपी यादव, हेड कांस्टेबल संपत राज, कांस्टेबल दाताराम सिंह, राजकिरण, शैतान और गणेश इस टीम में शामिल थे। लगातार हो रही थी जिसमें केकड़ी में भी कुछ वारदातें हुई है, सरवाड़ में भी वारदातें हुई है। इसके लिए हमारे डीवाईएसपी साहब, सीओ साहब ने इनको काफ़ी सेंसिटाइज किया,
एक्टिव किया। उसके पश्चात जो है हमारे सरवाड़ में कल 3 लोगों को पकड़ा गया है, जिनसे अभी तक 3 मोटरसाइकिलें बरामद हो गई है। एक मोटरसाइकिल की और पुख्ता सूचना है जो भी संभवतः शीघ्र दस्तयाब बरामद हो जाएगी। इसके अलावा भी जो है इनसे गहन अनुसंधान करके और आगे और बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में यहाँ ये जो तीनों अपराधी जो पकड़े गए हैं वो स्थानीय सरवाड़ के निवासी हैं और इनका पहले से कोई इस तरह का क्रिमिनल बैकग्राउंड भी नहीं था। विकास परिषद के सेवा व संस्कार के कार्यों में केकड़ी शाखा के द्वारा वर्ष पर्यंत किए गए कार्यों की बदौलत केकड़ी शाखा को प्रदेश स्तर पर सम्मानित किया गया है। केकड़ी शाखा के पर्यावरण प्रकल्प में राजकीय चिकित्सालय के बाहर वन उपवन में 250 पौधे लगाए, ग्राम बोगला में 25 पौधे लगाए, मेवदा खुर्द ग्राम के सहयोग से 75 व पुरानी केकड़ी में माझी की तिबारा में 45 पौधे लगाए गए। साथ ही राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामनगर में 40 पौधे लगाए गए। इस कार्य को परिणित करने में शाखा अध्यक्ष कृष्ण प्रकाश सोनी, प्रकल्प प्रभारी भगवान माहेश्वरी, काशीराम विजय, गोपाल सोनी, बहादुर सिंह सक्तावत ने सहयोग किया। प्रदेश कार्यकारिणी ने भीलवाड़े में आयोजित सम्मेलन में केकड़ी शाखा को पर्यावरण में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए सम्मानित किया। केकड़ी में अजमेर रोड स्थित भाग्योदय नगर स्थित भाग्योदेश्वर महादेव मंदिर में आज सोमवार को पार्वती महिला मंडल की ओर से फागोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिला मंडल की अध्यक्षा प्रियंका शर्मा ने बताया कि दिन में 2 बजे महिलाओं के द्वारा फागोत्सव के दौरान भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। फागोत्सव के दौरान प्रस्तुत किए गए मधुर भजनों पर महिलाओं ने नृत्य भी किया। कार्यक्रम के दौरान हाल ही नगरपालिका में विजय हुए नगरपालिका मंडल की उपाध्यक्ष बनने वाली स्थानीय कॉलोनी निवासी संपत देवी झारोटिया का माल्यार्पण व शाल ओढ़ाकर स्वागत भी किया गया। वहीं संपत देवी झारोटिया ने कीर्तन में आई सभी महिलाओं का आभार व्यक्त किया। शाम करीब 4 बजे भोलेनाथ की आरती की गई और भोग लगाकर भक्तों में प्रसादी का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में रत्नेश विजयवर्गीय, सुशीला व्यास, हेमलता जांगीड़, गीता देवी जाट, संतरा देवी, सुमित्रा मीणा, लाली धाकर, सुशीला जांगीड़, मंजू वैष्णव, मुन्नी देवी, निर्मला, गीता देवी, रेगर, रेखा, मीरा देवी सहित कई महिलाएं उपस्थित थी। भारत स्वाभिमान व पतंजलि योग समिति अजमेर की तत्वावधान में 3 दिवसीय यज्ञ प्रशिक्षण शिविर का आज सोमवार को राधा रानी गार्डन अजमेर में समापन हुआ। इस संपूर्ण शिविर में 45 नवीन याज्ञिक निर्मित हुए। इस शिविर में विशुद्ध वैदिक विधि से यज्ञ हवन अग्निहोत्र करने का व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक प्रशिक्षण सह जिला प्रभारी आचार्य हेमंत द्वारा दिया गया। यज्ञ समिति के संयोजक सोहनलाल सोलंकी ने बताया कि शिविर में यज्ञ चिकित्सा के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझाया गया तथा वातावरण व पर्यावरण में यज्ञ की महत्वपूर्ण भूमिका का महत्व भी बताया गया। इस अवसर पर यज्ञ विवेक प्रश्नोत्तरी की परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें प्रथम पुरस्कार सुमित शर्मा, द्वितीय पुरस्कार प्रकाश नायक एवं दिलीप कुमार चौहान व तृतीय पुरस्कार निशी शर्मा व संजय शर्मा ने प्राप्त किया। सभी को सत्यार्थ प्रकाश से व प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। समिति के जिला प्रभारी सत्यनारायण सोनी द्वारा दिया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में अग्निवेश गहलोत, किशन चंद बंसल, विश्वास पारिक, के गोड, डॉक्टर धीरज उपाध्याय सम्मिलित थे। शिविर में यज्ञ के वैज्ञानिक औषधीय महत्व बताते हुए कहा कि यज्ञ सनातन संस्कृति की रक्षा के साथ ही हमारे विभिन्न रोगों को भी दूर करने का कार्य करते हैं। यह ऋषियों की एक वैज्ञानिक प्रणाली है जिसको प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। सभी को प्रमाण पत्र देकर प्रतिदिन यज्ञ करने का संकल्प दिलाया गया। शांति पाठ और अल्पाहार के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। ग्राम रोपा से खाटू श्याम के लिए रवाना हुए पैदल यात्री सोमवार को केकड़ी पहुंचे। पदयात्रा के केकड़ी पहुंचने पर केकड़ी के श्याम प्रेमियों ने जयपुर रोड पोकीनाडी के पास निर्माणाधीन श्याम मंदिर में पैदल यात्रियों का स्वागत किया और सभी पदयात्रियों को अल्पाहार करवाकर उन्हें सकुशल खाटू पहुंचकर बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाने की शुभकामनाएं दी। पदयात्रा के गिरिराज सोनी ने बताया कि यह पदयात्रा रोपा से खाटू श्याम के लिए रवाना हुई है और खाटू श्याम पहुंचते पहुंचते इस यात्रा में 300 से ज्यादा यात्री इस पदयात्रा संघ से जुड़ जाएंगे। 8 मार्च को ये पदयात्रा खाटू श्याम पहुंचकर संपन्न होगी। जी, ये श्याम परिवार मंडल मौजावा के तत्वाधान में ये यात्रा 28 तारीख को रोपा से रवाना हुई है और यहाँ केकड़ी में ये दिया है इन्होंने नाश्ता और फिर आगे हम ये हमारे गणेश जी के रुकेंगे, रात को परसों रुकेंगे। 3 तारीख को मालपुरा से रवाना होगी
फिर कुल्ली रुकेंगे, बंदे बालाजी रुकेंगे, फिर भोजपुरा रुकेंगे, पचार होते हुए खाटू श्याम बाबा के दरबार में 8 तारीख को पहुँचेंगे। 3 डे जाएंगे और यात्री हमारे साथ वहाँ जाते जाते खाटू श्याम जी के 300 यात्री हो जाएंगे करीब। की रोकथाम के लिए किए जा रहे टीकाकरण अभियान के तहत आज सरवाड़ में 60 वर्ष से अधिक महिला पुरुषों को कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए गए। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार मेघवंशी ने बताया कि आज सरवाड़ के राजकीय चिकित्सालय में 1 मार्च से लेकर 4 मार्च तक 60 वर्ष से ऊपर आयु वाले महिला व बुजुर्ग के ही कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत आज कई महिला व बुजुर्गों के टीके लग चुके हैं। टीकाकरण अभियान के दौरान डॉक्टर मुकेश कुमार मेघवंशी, डॉक्टर मोहित, अनुराधा देवी, देवेंद्र, मेल नर्स पंकज सहित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। कोरोना वैक्सीन का आज से 1 मार्च 2021 से आज से स्टार्ट हो गई। 60 साल से बड़े वाले आज फ्री में वैक्सीन लग रही है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरवाड़ में, और इनको हम आधे घंटे पे ऑब्जर्वेशन रख रहे हैं और अभी तक लमसम 30-40% आसपास लग चुकी है। जोताया ग्राम में रविवार की रात्रि में जय गुरुदेव सत्संग का आयोजन किया गया। सत्संग में बोलते हुए हनुमान खोखर ने कहा कि मनुष्य जीवन सदकर्मों से प्राप्त हुआ है, लेकिन मानव अपने कर्मों को भूलकर सांसारिक माया मोह में ईश्वर को भूल चुका है। खोखर ने सदगुरु और कलयुग में होने वाली भक्ति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य गुरु शरण में आकर भवसागर की वैतरणी को पार कर सकता है। सत्संग को सुनने मात्र से पापों का नाश होकर मनुष्य सत्कर्म की ओर बढ़ता है। गुरु की शरण में जाने मात्र से ही मनुष्य की मुक्ति संभव है। संगत में आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि पूरे 24 घंटे में से मनुष्य को मात्र 2 घंटे भक्ति में बिताना आवश्यक है, जिससे जीवन रूपी नैया पार हो सकती है। इस दौरान जय गुरुदेव सत्संग के घनश्याम दरोगा, दशरथ खारोल, शंकर भीचर, रामदेव दरोगा, रघुनाथ जाट, रंगलाल जाट, नंदराम रेलानिया, कालूराम चावला सहित अनेक भक्तों ने सत्संग श्रवण का लाभ लिया। जे न्यूज के लिए जोताया से समद मंसूरी की रिपोर्ट। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें। आज की खबरों में बस इतना ही। नमस्कार।